आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं किसको आपको हाँ, बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी ताखीर के आपके दयार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन का शहंशाह, शोहरत, इज्जत, मकबूलियत, जिसके होठों पे गुलाब की तरह खिली रहती है, तंज़ो मज़ाह की दुनिया का वो शख्स जनाबे बिहारी लाल अंबर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, आपकी तालियां बता रही हैं कि आप उनसे बेहद प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी उनको बहुत चाहता हूँ। आइए जनाबे बिहारी लाल अंबर माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबा मतलब बता दिए। देखिए, मैंने बिहारी लाल अंबर कहा है, न साहब लगाया न साहिबा, मुअन्नस है कि मुज़क्कर, ये फैसला आप कर लीजिए। जनाब गैबी साहब ढेर सारी दुआएं से नवाजते हैं। फसियार गढ़ के सामान्यों को बहुत सलाम करते हैं, नमन करते हैं। हाँ दोस्तों, बाईं तरफ जो लोग हैं, आपकी फरमाइश पर इनको बुलाया गया है। आप पिंडाल में आइए, बैठिए, और यहीं से तो मुशायरा है। 12 बजे के बाद मुशायरा होता है। ये अभी तक तो आप ये जो बाईं तरफ ये के लोग, देखिए, ये सब आपके चाहने वाले हैं। ये जो बाईं तरफ के लोग हैं वो अब बिल्कुल सामने आ गए। इसमें नवाब मुश्ताक भाई हमारे बहुत चाहने वाले ही नहीं, इस फसियारगढ़ और इस बेल्हा प्रतापगढ़ की शान हमारे दोस्त हैं। और एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। हमारे बीच में भाई अमस नेता समाजवादी पार्टी के युवा साथी हैं, हमारे शराफत बाबा बैठे हैं, अनब पेंटर वाले बैठे हैं, इम्तियाज खान भाई बैठे हैं, मोहम्मद हसीब भाई हैं जो हमें नसीब से मिले हैं। ऐसे लोग हम आपको बहुत ही सलाम, बहुत ही दुआओं से नवाजते हैं। कहते हैं जो है उसकी रग रग में बेवफाई है, उसकी रग रग में बेवफाई। थोड़ा नया नया चलेगा। हाँ, नया पुराना सब चलाइए। और ये जो आपने कहा कि बाएं वाले सामने आ जाएं, आए तो दिल भाई बाएं वाले सामने आ जाए, इस पे 4 लाइन ऐसे बना दिया। ये फिल्मदी में बना है, फिल्मदी में ऐसे कह दिया कि दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं, कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। वाह वाह वाह। तो उसकी रग रग में बेवफाई है, वाह वाह, जिसकी कोई नहीं दवाई है। जाने कब नाम बदल दे मेरा, मेरा महबूब भाजपाई है। वाह 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 वाह। अच्छा है, वाह वाह मुजावर भाई सलाम अलैकुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाजपाई का जमा साहब को सलाम करते हैं। भाजपाई जो आपने लाया, बहुत बढ़िया लाया है। एक शेर आपको सुना दूं। अच्छा। कि वो फूल पत्थर हो गया, नगमा दुहाई हो गया। फूल पत्थर हो गया, नगमा दुहाई हो गया, पांव से सर तक बुराई ही बुराई हो गया। हम फकीरों से जो उलझे तो बहुत पछताओगे, हमने जिसको बद्दुआ दी भाजपाई हो गया। वाह वाह वाह। तो जिस दिन से गैबी साहब ने मूछे उड़ा दी, और तू हसीनों का भाई हो गया। बहुत बढ़िया, आपका बहुत प्यार, बहुत दुलार मिला है। ये हाइलोजन भी अब लगता है जलने वाला है। हाइलोजन की जरूरत नहीं है। पुलिस महकमा के आला अफसरान, दरोगा, कोतवाल जो भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि वो पिंडाल में आए, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़े और ये लगे कि वाकई आप हम लोगों की निगरानी में है। यूँ तो आप रहते ही हैं, लेकिन मंजर आम पर उभर कर सामने आ जाएं तो हम समझेंगे कि वाकई हमारी हौसला अफजाई आप कर रहे हैं। तमाम इलाके के पुलिस अफसरान से निवेदन करता हूं। जो नवाब मुश्ताक भाई, आप बड़े हमारे मोहब्बत करने वाले साथियों के साथ बैठे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से वहाँ तक फसियारगढ़ के इन लोगों को
एक होशियार भाव से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पहले आंखों के रास्ते एक्सीडेंट होता है, वाह फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। वाह जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब जाके प्यार कहीं परमानेंट होता है। वाह देखिए ये जो पुलिस के सभी साथी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं इनको बहुत सलाम करता हूं, बहुत नमन करता हूं। दूर दूर जिलों से हमारे प्रतापगढ़ की इस सरजमी को अपने हाथों से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। हम सभी शायर, हम सभी सामाइन एक जोरदार तालियां इस दिन पुलिस के साथियों के लिए जो रात में हमें हौसला दे रहे हैं। और ये रोशनी भी आ गई, बहुत बढ़िया आपने हमें जला दिया। हाँ एक थी इनके लिए जो हमारे लिए रोशनी कर दिए, ये भी बहुत बड़े आशिक हैं, इनको भी निपटा डालूं। वाह वाह हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जरा आइए हिना बैठी है, आइए हमारे बिना बैठी है, ये हिना बैठी है, ये हमारे बिना बैठी है। और हमने कहा रात का क्या होगा तू लेके दीना बैठी है, ये हिना बैठी है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तो ये क्या कही, जो भी आशिक मिले उनको पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का। लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। आइए अपने गैबी साहब बहुत ज्यादा खतरनाक है कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साढ़ू तो नहीं है। वाह वाह वाह। अब बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। और हमारे मुजावर भाई आपको भी निपटा डालूं, क्योंकि आपने पूरे मालेगांव को निपटा डाला। अब आप हमारे यूपी में आ गए अपने बेल्हा प्रतापगढ़ में, तो आपको भी यहाँ निपटा डालूं। और कैसे निपटाया, पूछना हाल चाल बाकी है, घूमना नैनीताल बाकी है, ऐ हसीनों इसे भी ले जाओ, सर में 2-4 बाल बाकी है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा अमस भाई, देख अरे बाबा वाह वाह वाह, इतना, अरे बाबा इतना वजनदार बना देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। माला 2 ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई इलेक्शन जीत गया हो या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया हो। अब मैं तो दोनों नहीं हूं। इतना माला पहना दिए, दूर से हम जो है माला माल तो हो ही गए हैं। हमको लगता है इतना माला माल कर देंगे माला ही मिलेगा, माल गायब हो जाएगा। ये अच्छा है। इतना माला न पहनाइए कि मैं दूर से बैजंती माला लगूं और आप हमें देवानंद की तरह छेड़ के निकल जाओ। वाह वाह वाह। तो इतना नहीं, एक बार माला उतार दूं, लगाए रहूं, चलो लगा रहेगा, यूट्यूब में गूंजता रहेगा और क्या होगा। हमने तो वैसे भी यार, अरे नवाब मुश्ताक भाई, हमने तो वैसे भी इतना जमा रखा है, अगर मुशारा कम जमेगा कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से इतना जमाए हुए हैं। अब केवल हम ही नहीं जमाए हैं, दिल खैराबादी भी जमा के आया है, पहले से जमाया है। कोई हम लोग चिंता नहीं करते कि हम लोग तालियां भी नहीं बजवाते, क्योंकि तालियां इसलिए नहीं बजवाते, कोई नहीं बजाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे भी ताली बजाने वालों की तरह दिखते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ऐसे जब उतरे, जैसे ही मैं डेरवा में उतरा, हमको 5-6 हिजले पकड़ लिए, बोले हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। अरे हम कहे हम बिल्कुल क्लियर है, सही है, हम तुम्हारे ग्रुप के नहीं हैं। बोले जांच होगी, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। हम और दिल खैराबादी अपना यही रूप लेकर के ट्रेन में चले गए। दिल भाई ने टिकट नहीं लिया था, हमने भी नहीं लिया था। बोले कैसे बचेंगे, हमने कहा बंबई तक आपको अपने नुस्खों को दिखाते हुए ले चलेंगे। टीटी आया, हम गैलरी में खड़े होकर अपने बालों को झटकने पटकने लगे। तो टीटी आया, कहता है कि आप लोग ये वाले हो क्या।
हमने कहा हाँ हाँ सर, आप कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? तो कह चलो हटो यहाँ से, गैलरी में खड़े होकर मांगता रहता है और लोग कहाँ हैं? हमने कहा अरे नहीं है, और लोग सब एक ही डब्बा मांगेंगे साहब, अलग अलग डब्बे में सब घुसे हुए हैं। अब आगे बढ़े तो बाद में पता चला अब अगले 3 स्टेशन बाद टीटी बदल जाएगा। अब तो जब वो बदल जाएगा तो नुस्खा भी बदल जाएगा। अब हम सीट देख रहे हैं, दिल भाई को बैठा दूं, इतना बड़ा शायर है देश का, ये इतना बड़ा शायर है, इसको 3 टायर में सफर करना चाहिए, हमारे दिल के वायर कुतर रहा है बैठ के। हमने कहा दिल भाई जगह नहीं मिल रहा है तो हमारे दिल में बैठ जाओ, लेकिन हमारे दिल में नहीं बैठा। इतने में मैंने क्या देखा, ऊपर वाली सीट खाली थी। हमने कहा दिल भाई आओ बैठते हैं। हम और दिल खैराबादी बैठ गए। थोड़ी देर बाद 2 सुंदर सुंदर खूबसूरत औरतें 2 आके बैठी। हमने कहा दिल भाई अब तो कोई फिक्र नहीं, अब ये चाहे ट्रेन यहाँ से लेकर अमेरिका तक जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि ये दोनों औरतें हिले ना अपनी जगह, इसे सामने बैठी रहें। तो उसमें से एक औरत 40 वर्ष की थी, एक औरत 30 वर्ष की। 30 वर्ष ने 40 वर्ष से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 27-28 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? वो बोली यही कोई 17-18 साल। इतने में हम नीचे झुक के गौर से सुन रहे थे, एकाएक गिर गए उनकी गोद में। वो बोली ये कौन है? दिल खैराबादी ने कहा ये अभी अभी पैदा हो रहा है। आप लोग इसको निप्पुल से दूध पिलाइए नहीं तो ये सर्व मर जाएगा। बड़ी दिक्कतें आती हैं। नुस्खा काम कर गया, 3 स्टेशन पार हो गए, सामने लड़की बैठी है। उसने कहा अगले 3 स्टेशन पर आप बचेंगे नहीं। हमने कहा बहन जी आप ऐसे ही माहौल बनाए रहिएगा, मैं नुस्खा दूसरा लेके आया हूं। अब टीटी आया, मैंने कहा दिल भाई टीटी आ रहा, मैं अपने नुस्खे फेंकने जा रहा हूं। कहा फेंको फेंको भैया नहीं तो बचेंगे नहीं। अब नुस्खा फेंका कैसे? पूरा दुपट्टा खोल दिया, बाल को लहरा दिया, पूरी सीट पे उल्टा लेट गया पेटकुइयां। हमको पीछे से टीटी देखा तो बड़ा खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से थकी मादी चली आ रही है, लगता है टिकट ली है तब ने टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद हमने कहा दिल भाई टीटी गया। टीटी साला खुद ही बोला कहे कि कहाँ जाए उठे तो कुछ बातचीत हो जाए। अब जब हम उठे तो हमारी मूछें देख के कहता है लड़के हो क्या भाई? हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा वो करेंगे, पर उतना ज्यादा तोड़ो तो उतना ज्यादा थोड़ा कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठे हो। हमारी भी कोई सीमा है, कोई तुम्हारे नाम जीवन बीमा है। अब ऐसे ऐसे कर दिया तो कहे अच्छा अच्छा आप ये वाले हो क्या? हम कहे हाँ हाँ आप लोग पहले थे क्या, बहुत पकड़ रहे होते जीते जी। वो निकल गया। अब की लड़की का बाप बैठा है सामने, उसने कहा आगे 3 स्टेशन बाद टीटी जीआरपी पुलिस के साथ बैच बनकर आएगी, अब बचेंगे नहीं। हम के बाबूजी बस आप चुप रहिएगा, नुस्खा तीसरा देखिएगा। अब आया टीटी बैच के साथ, जैसे ही टीटी 2 कदम बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोला हो आपका काम हो गया। हम कहे जाए सर। आगे बढ़े तो कोई घटना नहीं घटी, 5-6 हिजड़े एक साथ चढ़ गए। एक हिजड़ा नाचते कूदते मेरे पास आया, सबसे जबरन मांग रहे हैं। एक हिजड़ा मेरे पास आया, बोला निकालो 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 निकालो। हमने कहा हम खुद हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। दिल भाई ने कहा हमारा क्या होगा अंबर भाई? हमने कहा बता दो पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा, पहले परेशानी तो दूर कर ले। तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। कहते हैं जो है मेरे 1 मिनट, अब काफी वजन हो गया। अगर मैं शायरा होता तो कब का लचक गया होता, अगर मैं शायरा होता कब का लचक गया होता, और आपसे इश्क कर लेता तो उसमें भटक गया होता। लेकिन ये तबलीगु जमा भाई पे कोई कहा, वाह, उसमें आपका भी नाम ले लेते हैं। ये तो आपने डाई वही करके थोड़ा दाल फ्राई की तरह चेहरा बना लिया है। हाँ हाँ पूरा एकदम सजीजिए, मुशायरों के दाल फ्राई है। और
और तबलीगुल जमात साहब हैं। और ये देखिए इधर सफेद बालों वाले अपने दादा बैठे हैं बुजुर्ग, जिनके बाल सफेद हो गए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अंबर भाई उनको ऐसे हौसला देते हैं, प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, मुजावर भाई प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह वाह वाह, प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह वाह। तब इन पे कहा तबलीगु भाई थोड़ा संभालिएगा, सदर मोहतरम है मगर थोड़ा सा आपको छेड़ूंगा जरूर, क्योंकि जब से आप आए हैं मुशायरों की लाइन लग गई है। क्या कहने, और मैं आपके चेहरे की साइन जाने नहीं दूंगा। वाह, इस पे मैं अपनी साइन कर करके डिजाइन बदलता रहूंगा, ताकि ये हमारे सामाइन आपको रिजाइन न दे पाए और हमारे दिल में ज्वाइन करते हुए चले जाएं, ताकि आपके प्यार का रिफाइन हम तक पहुंचता